जब उनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, जितना मुसलमान जब जेल गया है इतना मुसलमान अब जेल नहीं जा रहा। दिक्कत उन्हें आई जो पान खा के अधिकारियों के कान में बात करते थे और थूकते थे। उनकी दलाली कम होगी। इस सरकार में नेताओं की दलाली कम होगी। अंदर से भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बाहर से उसे ये दिखाना है कि हम मुसलमान के खिलाफ है, ठोक पीट के हम ही सही कर सकते हैं इन्हें गोल टोपी वालों को। बाहर से दिखाना है, अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। अंदर से जितना फायदा मुसलमान का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ इतना कभी नहीं हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लियाकत मुस्लिम है। लियाकत मुस्लिम। तो सर कैसे देखते हैं जो कार्य कर रही है सरकार, और कैसा कर रही है, आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट ही हैं, सही कार्य कर रही है। कोई काम तो ऐसे हैं सरकार के कि बहुत ही अच्छे काम है। जैसे सर? जैसे पहले चोरी, डकैती, लूट और आपका चैन स्कैनिंग, गौ हत्या ये हुआ करती थी। अब इसमें कम से कम 90% की रुकावट है, कमी है 90% की कमी है। कोई भी किसी की बहन बेटी रात को दिन में कहीं भी चली जाओ, एक दो अपवाद को छोड़ के सुरक्षित है। अच्छा सर, पहले जो गुंडागर्दी होती थी, आप बता रहे हैं कि अब सुरक्षित है, पहले गुंडागर्दी होती थी? हाँ, पहले बहुत गुंडागर्दी थी। और गुंडागर्दी पहले क्या, पहले तो अखिलेश जी की सरकार में जब से 100 नंबर गाड़ी चली थी उसके बाद में इन्होंने और इजाफा कर दिया योगी जी ने, तो अब कुछ कमी है, गुंडागर्दी में कमी है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि मतलब गुंडागर्दी में कमी है, अखिलेश यादव कहते हैं कि मतलब अब गुंडागर्दी ज्यादा है। ये अपनी पार्टी है, वे अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, ये अपनी का करेंगे, कि तीसरी पार्टी होगी वो अपनी पार्टी का प्रचार करेगा। देखो, जब ये नियम है, अगर कहीं छेड़छाड़ होगी और मैं सरकार में नहीं हूँ तो मेरा कहना यह है कि बलात्कार होगा। छेड़छाड़ का मैं बलात्कार बताऊंगा, या छोटी मोटी कहीं झड़प होगी उसका मैं दंगा बताऊंगा, दंगा हो गया। और अगर खुदा न खास्ता मैं सरकार में हूँ तो मैं कहूँगा बड़ी से बड़ी घटना कहूँगा, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, नहीं तो शांति व्यवस्था है और कानून व्यवस्था अपने सुचारू रूप से काम कर रही है। तो सर 22 में किसकी सरकार को देखते हैं, कौन बनना चाहिए? इसमें देखो किसकी सरकार आती है। अब यहाँ तो ये भावनाओं का देश है, हिंदुस्तान भावनाओं का देश है, और यहाँ सभी पार्टी ऐसी है कि अपने अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। और यहाँ अब पता नहीं अब क्या हो जा, यहाँ ध्रुवीकरण हो जा। जैसा मौलाना कलीम साहब हैं वे पकड़े गए, अब उसमें मुसलमानों में ऐतराज है। अब मुसलमानों में ऐतराज है, अगर ये बाहर निकलते हैं तो दूसरे जो हिंदू भाई हैं वे अपने आप में ये सोच जाएंगे कि भाई ये तो अगर इनकी सरकार आ गई तो ये तो बहुत बवाल कर देंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो कल का कुछ पता नहीं है, कल किसकी सरकार आ जाए। फिलहाल सरकार जो काम कर रही है मैं समझता हूँ कि 80% काम सरकार के सही हैं। लेकिन सर जैसे विपक्ष है, अखिलेश यादव का मैं फिर से नाम लूंगा, वो कहते हैं कि मतलब कि अब मुस्लिम समाज से हैं, वो कहते हैं कि मतलब मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है और मुस्लिमों तक जो सरकारी योजनाएं हैं वो नहीं पहुंचती। क्या सर ऐसा होता है? एक बताओ आप एक बात बताओ, जो माँ बाप अपने बच्चों को या गुरु या कोई टीचर अपने बच्चों को ठोक पीट के सही रखता हो, बिल्कुल, और वो शांतिपूर्वक जीवन जी रहा हो, गलत काम ना करता हो, तो वो माँ बाप अच्छा है? या वो जो अपने बच्चों को या अपने वोटरों को या जनता को फ्री छोड़ दे और वो लूटपाट करने लगे? नहीं, जो मार पीट के ठोक के ठीक कर दे। मतलब मारपीट का मतलब ये नहीं है कि भाई उसे खत्म कर दे, यानी अनुशासन सिखा दे, हल्का माड़ा उसे सख्ताई करके, और वो आराम से सो रहा हो अपने घर पे, तो वो अच्छा है? या मैं अपने बच्चों को फ्री छोड़ दूं और वे गुंडागर्दी करते फिर वे जेल चले जाएं, वो अच्छा है? जितनी मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी में जब उनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, जितना मुसलमान जब जेल गया है इतना मुसलमान अब जेल नहीं जा रहा। सर इस बात को आप जानते हैं? क्योंकि बताऊं क्या है, मुसलमान समझता था हमारी सरकार है। सरकार किसी की नहीं होती, सरकार होती है कानून की। अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो जेल जाऊंगा, चाहे मैं राष्ट्रपति का भतीजा भी सही। अब उस टाइम मुसलमानों के मन में ये बात थी हमारी सरकार है, हमारी सरकार है। नई सरकार कानून की थी, इन्होंने कानून तोड़ा है, जेल चले गए। अब ये चाहे डर भी रहे और डर के भी अगर ये कानून नहीं तोड़ रहे तो अपना सुरक्षित तो है, कहीं कोई दिक्कत है? बताओ। नहीं है कोई दिक्कत। हाँ, इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी एक काम जरूर करती है, करना चाहेगी,
कि इनके उलेमाओं को या छोटे मोटे मामले को लेकर ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा। ध्रुवीकरण की राजनीति है उसकी भी, उसकी सोच ये रहेगी अंदर से कुछ है, अंदर से भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बाहर से उसे ये दिखाना है कि हम मुसलमान के खिलाफ है, ठोक पीट के हम ही सही कर सकते हैं इन्हें गोल टोपी वालों को। बाहर से दिखाना है, अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। अंदर से जितना फायदा मुसलमान का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ इतना कभी नहीं हुआ। लेकिन सर ये ना बात तो ये जेल गया, सुनो, ना तो ये जेल गया, ना इसने कोई बदमाशी करी। अपना जो करने खाने वाले लोग हैं वे कर खा रहे हैं, और जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या भाई अपनी बिजनेस कर रहे हैं वे बिजनेस कर रहे हैं। आपने कहा कि मतलब जितना अखिलेश की सरकार में मुसलमान जेल गया, लेकिन सर एक बात यहीं पे ये है कि जितना अखिलेश की सरकार में मुसलमान मरा इतना किसी और सरकार में मरा भी नहीं। नहीं, एक बात बताओ, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, थे नहीं थे? अगर मुख्यमंत्री चाहा कि कोई भी पंचायत महापंचायत नहीं होगी तो हो सकती है क्या? मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। अगर एक थाने का है 101 गांव के 4 आदमी और अपने क्षेत्र में उसके 20-30 गांव हैं, उन गांव के 20-30 गांव आदमी मोजिज लोगों को बुला के और उन्हें ये कह दे कि अगर एक बार भी आपने ट्रैक्टर ट्रॉली स्टार्ट करी तो आपका इलाज वो हो जाएगा, आप पूरी जिंदगी याद रखोगे। तो सर आप अखिलेश यादव की गलती मानते हैं? एक सेकंड, याद रखोगे तो ये बताओ ईमानदारी से कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएगा क्या सड़क पे? नहीं जाएगा। जाएगा क्या? किसी की हिम्मत है? और डीएम एसएसपी तो बहुत बड़ी चीज है, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। यहाँ हिंदू और मुसलमान मारा जा रहा था और वो सैफई में जो ये होती है क्या बोलते हैं ना, हीरोइन जो एक्ट्रेस हैं, बर्थडे पे डांस करती है। हाँ, ये वहाँ सैफई में इनका नाच चल रहा था। और जहाँ एक प्रदेश में, एक जिले या 2-3 जिलों में 50,000 आदमी पलायन कर गए हों, 50,000 गरीब आदमी पलायन कर गए हों, हिंदू भी मरे हो, मुसलमान भी मरे हो, और वहाँ मुख्यमंत्री होते हुए माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ डांस करा रहे और तरह तरह की अपना मौज मस्ती ले रहे, ये बात समझ से परे। सर एक बात मेरी भी बहुत समझ से परे बात जा रही है। अखिलेश यादव को बताते हैं मुसलमानों का हितैषी है, लेकिन आप बिल्कुल उनके जो है कटाक्ष कर रहे हैं। एक बात, अगर मैं गलती करने पे तुम्हें या किसी भी आदमी को डांट डपट रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसका हितैषी हूँ। अगर मैं गलती करने पे और उसे डांट डपट नहीं रहा या उसका मैं पार्ट ले रहा हूँ तो मैं उसका हितैषी नहीं हूँ। ये मान के चलो मैं उसकी आदत खराब कर रहा हूँ, उसका मैं दुश्मन हूँ। अब ईमानदारी से बताओ, सन 70 साल में, सन 47 से लगाकर अब तक जितनी दयनीय स्थिति मुसलमान की है इतनी यहाँ दलित समाज की भी नहीं। सच्चर कमेटी के मुताबिक जितनी दयनीय स्थिति मुसलमान की है हिंदुस्तान में इतनी दलित समाज की किसी की नहीं है। बैकवर्ड की, SC की, ST की किसी की नहीं है तो नहीं इतनी। साक्षरता भी मुसलमानों की सबसे कम है। अब अभी इन्होंने, भाजपा वालों ने कहा, योगी ने, मोदी ने कहा कि भाई जो आदमी गरीब होगा उनके मकान बनेंगे। अब गरीब कौन है? मुस्लिम। गरीब मकान किसके बने? मुस्लिमों के। अब चलो उन्हें गैस कनेक्शन मिलेंगे। जो आदमी गरीबी रेखा से कम है उन्हें गैस कनेक्शन मिलेंगे। गरीबी रेखा से कम कौन है यहाँ सबसे ज्यादा? बनिया, ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, ये अलाना फलाना, ये तो है नहीं। या तो दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, तो गैस कनेक्शन किसे ज्यादा मिले? मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज। मकान किसके बने? मुस्लिम समाज के। गैस कनेक्शन किसके? मुस्लिम समाज। और जो बिजली के कनेक्शन है वे किसे मिले? मुस्लिमों को। तो विकास, ये बताओ विकास में कहाँ कमी रही? विकास तो मैं समझता हूँ इस सरकार में जितना विकास ईमानदारी से, बीजेपी कार्यकर्ता तो नहीं है? सुनो, नहीं बीजेपी का मेरा क्या मतलब है, जितना विकास इस सरकार में मुसलमान का हुआ देखा जाए तो इतना विकास किसी का नहीं हुआ। हाँ, एक दिक्कत आई, आम मुसलमान कोई दिक्कत नहीं है, सब कर खा रहे हैं। ये भी क्या, यहाँ मुसलमान है, कोई नाई है, नाई की दुकान पे बैठा, कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान कर रहा। दिक्कत उन्हें आई जो पान खा के अधिकारियों के कान में बात करते थे और थूकते थे। अच्छा। उनकी दलाली कम होगी। इस सरकार में नेताओं की दलाली कम होगी। सपा में थी, जो सपा में थी, सपा में भी थी, बसपा में भी थी, इसमें कम से कम यो कि ये वे दलाली उन लोगों की कम होगी। ये है बस। और बताओ क्या बोलना? अच्छा सर, मतलब आप जैसे मुस्लिम है, बहुत से आदमी मांग करते हैं कि जब दलित आपसे कम है वो अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं उत्तर प्रदेश का। क्या सर आपके मन में भी आया कि आपको भी आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, कौन नहीं चाहेगा? मैं तो ये कह रहा मुख्यमंत्री मैं बनना चाहिए, मुस्लिम को भी छोड़ दो। भाई मेरी बात तो है, मुसलमान को तो अलग छोड़ दो। मुसलमान तो मेरे चाचा ताऊ मेरी बिरादरी के हैं। मेरी सोच तो यह है मैं ही बनूं मुख्यमंत्री, कौन नहीं चाहेगा?
अगर मुसलमान यहाँ 20% है, जब 3% और 8%, 4% मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर बन सके, तो 20% वाला क्यों नहीं बन सकता? तो सर असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करेंगे? नहीं, मैं क्यों करूँगा समर्थन? सर वो तो कह रहे हैं कि हम देंगे उप मुख्यमंत्री नहीं, उप मुस्लिम। मुख्यमंत्री क्यों दे रहे वे? वो भी उप मुख्यमंत्री क्यों दे हाँ, रहे? बताइए। मुख्यमंत्री दो। नहीं, वो इतना वो नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? पहली बार आ रहे हैं प्रदेश में। नहीं, नहीं देखिए, पहली बार प्रदेश। एक सेकंड, पहली बार आ रहे तो अभी जरूरी है, दूसरी बार आओ, तीसरी बार आओ, मुख्यमंत्री दो। भाई दूसरी बार आओ, आज ही मुख्यमंत्री बनना जरूरी है क्या? दूसरी बार आओ, तीसरी बार आओ, जब मुख्यमंत्री दो। मैं चाहता हूँ मुस्लिम मुख्यमंत्री बनना चाहिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बने? जब यादव, दलित, जाट ये बन सके तो मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? मुसलमान बनना चाहिए, और मुसलमानों में भी मैं बनना चाहिए। हाँ, मुझे तो फायदा जब होगा, मैं अपने हिसाब से लेके चलूँगा। मुसलमानों में भी मुख्यमंत्री मैं बनूँ। क्या सर बीजेपी आपको सांप्रदायिक लगती है? क्या बीजेपी देखो, कोई भी आदमी ना सांप्रदायिक है ना गैर सांप्रदायिक है, ये भावनाओं का देश है। जिस टाइम भावना भड़क जाए, क्या एक बार बताओ, क्या दंगा जब होता, समाजवादी पार्टी के हिंदू भाई क्या वे मुसलमानों की लाइन में खड़े होते? ये भावनाओं का देश है। मुसलमान चाहे भाजपा का भी हो, जब दंगा होगा या कोई दिक्कत होगी तो मुसलमान की लाइन में खड़ा हो जाएगा, हिंदू भाई हिंदू की लाइन में खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, कोई सांप्रदायिक है। भाजपा अपने हिसाब से सरकार चलाती, बसपा अपने से, और अखिलेश यादव अपने से, दूसरी कांग्रेस अपने से। ये अपना नाम बताइए। नाम बताओ भाई। काशान नाम है मेरा। है भैया? काशान नाम है। समझा नहीं मैं। काशान नाम है जी। ये बताइए, जो सरकार मौजूदा काम कर रही है, कैसा काम कर रही है आपके मुताबिक? सर सरकार ने अभी तक हमारे मुताबिक तो कुछ काम नहीं किया। कुछ काम नहीं क्या आप भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री मुस्लिम हो? हाँ बिल्कुल चाहते क्योंकि हैं। सबके मुख्यमंत्री हैं, एससी के भी हैं, ठाकुरों के भी हैं, ब्राह्मणों के। आप भी चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी, हमारे मुस्लिम भी आना चाहिए कोई ना कोई। बिल्कुल चाहते हैं। बीजेपी सांप्रदायिक चाह रहा है, मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी है, आप क्या मानते हैं? लगता है हमें। लगता है बिल्कुल। अच्छा, 5 साल में इनमें कोई ऐसी गतिविधि भाजपा की जो मतलब मुस्लिम विरोधी गतिविधि लगी हो आपको? सर बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत लगता है, इसलिए बस। आप सेफ फील करते हैं या नहीं करते हैं बीजेपी? सेफ फील कोई नहीं कर रहा इस टाइम। बताइए, आप कह रहे हैं एक बात बताओ, ये भाई है, छोटा भाई है, बच्चा है अभी। सबसे पहले तो हमारे दादा का मतलब समझ रहे, हमारे ग्रैंडफादर जी, आपके पापा के पापा, सन 84 से हमने भाजपा को हरानी शुरू करी। अच्छा। मुसलमान ने सन 84 से भाजपा को हरानी शुरू करी। भाजपा की 2 सीट थी, सन 84 से फिर 88 में 89 में चुनाव हुआ, यो 45 सीट पे पहुंच गई भाजपा। अच्छा। हम हरा रहे थे, मुसलमान हरा रहे थे, भाजपा 45 पे पहुंच गई। फिर हमारे बाप ने हरानी शुरू कर दी, यो 180 सीट पे पहुंच गई। अब हम हरा रहे हैं, यो 350 पे पहुंच गई। हमें ये पता नहीं है कि मुसलमान के पास कौन सा फार्मूला है जो भाजपा को हरा देगा। उस फार्मूले का हमें पता नहीं लग रहा। भाजपा को हराओ, भाजपा को हराओ। हम ये कह रहे हैं उसे हराओ ना। जब तक तुम भाजपा को हराओगे, भाजपा चढ़ती चली जाएगी। ये कहो कि हमें जिताओ, जब तक तुम जीतने की बात नहीं करोगे, जब तक भाजपा 500 सीटों पे चली जाएगी। अच्छा भैया, ओवैसी को देखना चाहेंगे कि आप उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री? जो ओवैसी को बिल्कुल देखना चाहिए। बिल्कुल। देखते हैं कोई नया आए, कुछ करे। एजुकेटेड बंदे भी हैं। एजुकेटेड बंदे भी हैं, ओवैसी भी एजुकेटेड है बहुत। ओवैसी बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, तो इसलिए चाहते हैं ओवैसी भी आए। एक क्वेश्चन और पूछ लूं भैया, बताएं। अखिलेश जैसे कहते हैं कि हम मुस्लिमों के मसीहा हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम समाज जो भी है पूरे हक के साथ कहते हैं कि वो हमारा है। ऐसा ही है क्या? ठेकेदार हैं क्या अखिलेश यादव मुस्लिमों के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वतंत्र है ना अपनी वोट के लिए? जी असदुद्दीन ओवैसी को मौका दोगे या नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे। बिल्कुल दोगे।